नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं उड़ीसा के बारे में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उड़ीसा का कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को मालूम होगा। उड़ीसा में 3 तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका नाम है केबीके से ये जाना जाता है, कोलाहांडी, बलांगीर और कोरापुट। आपको जान के हैरानी होगा कि ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे गरीब जिला में से एक थे। और हम लोग बात करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा 1998 में पूरे इंडिया में सबसे गरीब राज्य था। और ये जो केबीके है आपका, कलाहांडी, बलांगीर और कोरापुट, ये इतना भुखमरी में मर रहे थे और इनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग सोच लेते हैं, एक रियल स्टोरी है जिसका नाम है फनास पुंजी नाम का। वो कलाहांडी का रहने वाला था और ये बात है 1985 का, जिसको कि सिर्फ 40 रुपया के लिए अपना 2 ठो सिस्टर इन लॉ को बेचना पड़ा। और वो 40 रुपया से वो अपना चावल और कुछ सब्जी लाया। तो इससे आप लोग सोच सकते हो कि उस टाइम उड़ीसा का हालत क्या था। और 1990 से 2000 तक उड़ीसा इतना पीछे चला गया था और इतना डेब्ट में चला गया था कि खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी उसको लोन देने से मना कर दिया था। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ है जो उड़ीसा का था। और जब 2000 साल के बाद जब नवीन पटनायक उड़ीसा का सीएम बने, जब नवीन पटनायक का गवर्नमेंट आया, तो मानो कि उड़ीसा के लिए और उड़ीसा वासी के लिए उनका सुनहरा दिन ही लौट आया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आज मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बताता हूँ। 1999 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था उड़ीसा में, और जिस साइक्लोन में लगभग 10,000 लोगों से ज़्यादा लोगों का मौत हो गया था। और आपको जान के हैरानी होगा कि जो उसके बाद जब 2000 में नवीन जी आए और उसका गवर्नमेंट आया तब से वो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम किया। और इतना काम किया कि 2013 में फिर से एक बहुत बड़ी सुनामी आया, एक बहुत बड़ी साइक्लोन आया। और उस साइक्लोन में लगभग 10 लाख लोगों को रेस्क्यू किया और सिर्फ 21 लोगों का ही मौत हुआ। आप लोग सोच सकते हो कि 10,000 से 21 लोगों का आंकड़ा कितना कमा हुआ है। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ है जो उड़ीसा को कहीं से कहीं तक पहुंचा दिया। जो स्टेट उड़ीसा का नाम इंडिया में लिया नहीं जाता था, जो स्टेट ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब में था, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे गरीबी में 5 नंबर में था, वो एक सर्वे की अकॉर्डिंग 2015 से 2019 के बीच में जो एक रिसर्च हुआ, उनमें ये निकल के आया कि जो इंडिया में टॉप 5 रिचेस्ट राज्य है उनमें से उड़ीसा एक है। और मैं आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो अभी की मैं बात कर रहा हूँ 2022 और 2023 का, वो 20% कम जीडीपी का जो लोन होता है उसमें उड़ीसा का नाम है। उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र, और इनमें से भी, इन तीनों में से भी उड़ीसा का सबसे कम डेब्ट है। ऐसा कैसे हुआ? जब एक राज्य इतना गरीब था तो वहाँ से यहाँ तक का जर्नी क्या हुआ, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ तो सीधी सीधी बात ये है, उस टाइम पे इंडिया का जो उड़ीसा है वो इतना पीछे चला गया था। उसके पीछे का कारण ये है कि जो ट्राइबर्स होते हैं वो उड़ीसा में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक रीजन है। और हम लोग को दूसरे रीजन के पास जाए तो लगभग आपका 98% जो उड़ीसा का पैसा होता था वो एम्प्लॉय को देने में चला जाता था। मतलब उस टाइम पे उड़ीसा का ऐसा हालत हो गया था कि एम्प्लॉय को सैलरी भी नहीं दे पाते थे। उस समय के बाद जब नवीन पटनायक का आपका सरकार आया, जब नवीन जी सीएम बने, तो उनमें से इतना हुआ कि लगभग 45,000 वैकेंसी को बंद किया और जो पोस्ट नेसेसरी है उसको ही रेगुलर किया और उसको ही इम्प्लीमेंट किया। तो इससे बहुत ज़्यादा पैसा सेव हुआ और कई सारा स्कीम लेके आए नवीन जी। जैसे कि आपका जो सबसे बहुत बड़ा स्कीम था वो 2001 में था, जिसको हम लोग आज भी जानते हैं मिशन शक्ति के नाम पे। जब वो 2001 में मिशन शक्ति का स्कीम आया तो उनमें 6 लाख वुमेन के लिए
अपना भाग्य खुल गया। मतलब उस टाइम पे 2001 में जो अनएम्प्लॉयड थे, जो महिला पढ़ाई नहीं किया है, 6 लाख ग्रुप किया और उनमें से 70 लाख लोगों को ग्रुप लोन दिया और वो ग्रुप लोन से सशक्तिकरण का जनरेट हुआ और जिसका नतीजा अभी हम लोग देख रहे हैं कि उड़ीसा कहीं से कहीं पे चला गया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो स्कीम आया, इनमें ये नहीं कि आपका सिर्फ और सिर्फ आपका पॉलिटिशियन को कुछ मदद हुआ और कुछ नहीं। इनमें से कई सारे डॉक्टर, कई सारे रिसर्चर, आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में भी उड़ीसा का नाम अभी जाना जाता है, क्योंकि जो ये मिशन शक्ति हुआ, इनमें से नारी शक्ति और जो लड़कियों के लिए जो भेदभाव था उसको वो वर्ल्ड के लेवल में आपका कम हो गया। तो इससे कहीं ना कहीं उड़ीसा का नाम बहुत ज़्यादा ऊपर है। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2008 में नवीन जी ने फिर एक स्कीम लाई कि 1 केजी चावल को 2 रुपया। फिर इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को खाने का कुछ भी दिक्कत नहीं आया। और ये स्कीम नवीन जी ने क्यों लाया था, ये स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्यों लाया था? एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में रायगढ़ नाम का, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है काशीपुर नाम का। आपका वहाँ पे कुछ राशन खा के कुछ लोगों का मौत हो गया था। तब से गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि उड़ीसा में जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉवर्टी के लोग हैं, जिनके पास भी बीबीएल है, एपीएल है, सबको 2 रुपये का राशन देने का वादा किया और जिसकी वजह से कई सारे भूखमरी खत्म हो गया। और ये जाते जाते 2013 में नवीन जी ने वो 2 रुपये को 1 रुपये कर दिया, यानी कि 1 केजी चावल 1 रुपये में। और ये कोई छोटी बात नहीं है, और भी तो आपका स्टेट है, लेकिन वहाँ पे ऐसे क्यों नहीं है? उड़ीसा का कुछ ऐसा हालत हो गया था उस टाइम पे, जहाँ पे आपका कपिल नवीन तिवारी एक एमएलए है, वो बोल दिए थे कि इंसान के जान से ज़्यादा जो कीमत है वो राशन का है। यहाँ से आप लोग सोच सकते हो कि उड़ीसा कहाँ पे था और अभी कहाँ पे है। और मैं आपके लिए एक बात बता दूँ कि जितना पॉजिटिवनेस आया है उड़ीसा में, उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिवनेस भी आया है। जैसे कि उड़ीसा को आईएएस स्टेट के नाम से भी लोग बुलाते थे। क्यों? क्योंकि VK पांडियन जो कि चीफ सेक्रेटरी थे नवीन जी के, उनको बहुत ज़्यादा लोग टेढ़े हाथ लगे, क्योंकि जो स्कीम आता है, जो चीज़ आता है वो वही लाते थे। और उड़ीसा का एक शहर है जिसका नाम है देवगढ़, वहाँ पे इतना हालत ख़राब हो गया था कि एक पॉलिटिशियन रैली में कि 20,000 लोगों को बाहर वेट करना पड़ा। और आपको जान के हैरानी होगा कि वहीं पे नवीन पटनायक जी नहीं आ रहे थे, उनका जो चीफ सेक्रेटरी है VK पांडियन आते थे। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि VK पांडियन पॉलिटिक्स में भी चले आएंगे, और ये जो बात है कहीं ना कहीं सच होने वाला है, क्योंकि वो अभी जो उनका स्तर है, जो उनका पदवी है, उनसे वो रिजाइन करके अभी 5T के चेयरमैन बन चुके हैं। और अब ये 5T क्या है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। तो इसका भी जो हेड है अभी 5T का चेयरमैन यही है। तो कुछ नेगेटिवनेस ज़रूर है, लेकिन जितना रिसर्च मैंने किया है, जितना स्टडी मैंने किया, 1990 से 2000 तक उड़ीसा का इतना बुरा हालत था और अभी उड़ीसा का रुख चेंज हो गया है। कुछ भी होता है अभी। हाँ, मैं एक बात बोल सकता हूँ कि करप्शन बढ़ गया है, क्योंकि जहाँ पे जितना आपका ट्राइबर्स होंगे, जहाँ पे जितना भुखमरी कम करने के लिए फ्री बीज किया जाएगा, वहाँ पे करप्शन तो ज़रूर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो उड़ीसा है वो बहुत ज़्यादा अभी डेवलप में है, और कुछ लोग इसका जो श्रेय है, इसका जो क्रेडिट है, वो CM नवीन पटनायक को देते हैं। आपको क्या लगता है? ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद।